नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। ये अपना हेमचंद्र विक्रमादित्य प्राय तलवार स्याह सुनामी जी के द्वारा लिखी हुई, तो इसका ना तीसरा भाग है ये। अगर दो भाग नहीं देखे तो वो देख लेना, तीसरा भाग आपके सीधा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ईद की नमाज के बाद बादशाह की सवारी शाही महल की ओर जाने की बजाय नगर की ओर बढ़ी। यह सलीम शाह की सवारी थी और सलीम शाह दयावान और न्यायप्रिय बादशाह था। ये तो दोस्तों मुझे इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं पूरा मतलब कि एक लेखक के आधार पर नहीं बोल सकता। बाकी स्याह सुनामी ने मतलब इन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सोचकर ही लिखा होगा, कुछ प्रमाण होंगे इसके तभी ऐसा लिखा होगा। तो दयावान तथा न्यायप्रिय बादशाह था। भारत में सूरी और इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने और उसके लिए हर हिंदू राजा और हर हिंदू शक्ति को कुचल देने का विचार उसके हृदय में नहीं था, वरन वह जनता के कल्याण के इच्छुक, उदार, न्यायप्रिय, शीलवान, विद्वान जनों और कलाकारों का सम्मान करने वाला तथा मनुष्यों के गुणों को पहचानने वाला बादशाह था। वह इस बात को जानता था कि साम्राज्य की स्थापना के लिए जनता का कल्याण करना और उसकी श्रद्धा भक्ति की प्राप्ति आवश्यक है। अतः यह जानते हुए उसके पदाधिकारी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे। कुछ समय पूर्व नगर के एक चौक में कथा हुआ करती थी। पास की मस्जिद के मुल्ला ने आपत्ति की और कुछ पठानों को भड़काकर कथा कहने वाले ब्राह्मण को पिटवा दिया। इस पर मोहल्ले के सारे लोग नगर छोड़कर कहीं और चले जाने के लिए सामान बांधने लगे, किंतु उसी समय बादशाह का आदेश पहुंचा कि लोग आज घरों को छोड़कर ना जाएं, हम घटनास्थल पर जाकर स्वयं निर्णय देंगे। अतः आज बादशाह सलामत की सवारी इसी बात का न्याय करने के लिए उसी स्थान की ओर बढ़ी जा रही थी। वे मार्ग और गलियां जिधर से बादशाह के जुलूस को गुजरना था झाड़ बुहार कर साफ सुथरे बनाए गए थे और सक्कों ने पानी छिड़ककर धूल को दबा दिया था। उनके आने से थोड़ी देर पहले सिपाहियों ने उस मार्ग को खाली करवा दिया था और फर्शों पर लाल हरी बानाते बिछा दी थी। उन पर फूल बिखेर दिए गए थे। घटनास्थल पर एक बहुमूल्य कालीन बिछाकर मणियों से सुसज्जित सिंहासन सजा दिया गया था। उच्चाधिकारियों के लिए सोने चांदी की जड़ाऊ मसनदें लगा दी गई। नगर प्रमुख और मोहल्ले के चौधरी गले में पट्टे डाल एक और चित्र में प्रस्तर मूर्तियों की तरह निश्चल खड़े थे। एक और कथा कहने वाला ब्राह्मण और उसके गवाह और दूसरी ओर मस्जिद का मुल्ला तथा उसके इशारे पर उपद्रव करने वाले पठान खड़े थे। लगता था कि उन गश्ती सिपाहियों की संख्या जिन्हें गलियों और बाजारों से हटाकर यहाँ एकत्र कर लिया गया था, मकानों के मुंडेरों और खिड़कियों से भी दुगनी चौगनी थी। जिस राजमार्ग से बादशाह की सवारी आ रही थी उसके दोनों ओर स्थित विशाल हवेलियों पर बैठे मनुष्यों के सिरों का एक सागर उमड़ा हुआ दिखाई देता था। स्त्रियों के रंग बिरंगे घूंघट और पुरुषों की बांकी तिरछी पगडंडियां एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई थी, जिनमें से कभी कभी बच्चों की किलकारियां तैरते हुए वातावरण में फैल जाती थी। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हर व्यक्ति के हृदय में आदर के भाव और आंखों में उत्कंठा झलक रही थी। दूर ही से नक्कारे की धमक सुनाई दी। शाही सवारी नगर के निकट पहुंच गई थी। रुपहरे साज वाले घोड़ों पर चढ़े रिसाले के नवयुवक सिपाही साथ साथ की 5 टोलियों के आगे आगे घोड़े दौड़ाते हुए प्रविष्ट हुए। फिर सज धज वाले हाथी पर बादशाह की सवारी आई, जिसके आगे आगे अंग रक्षक चेतावनी देते हुए आ रहे थे, सावधान, बादशाह की सवारी आ रही है। पीछे 25-30 घोड़ों पर वहां के पदाधिकारी खान, अमीर, शहजादे सुनहरी कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्र पहले कलंगिया लगाए इस गरिमा और प्रतिष्ठा की मूर्ति बने आ रहे थे। सवारी का ठाठ आंखों में चकाचौंध और हृदयों पर रौब पैदा ना करना था। उदारचित तथा दयावान बादशाह ने दान करने के लिए रखी हुई धन की संदूकची को हाथ लगाया और अधिकारियों ने उसमें से रुपए और असरफियों की मुट्ठियां निकाल कर उन भंगियों और कहारों की झोपड़ियों की ओर फेंकी, जिन्हें प्रातः पठान सिपाही कोड़े मार कर बेगार के लिए निकाल लेते थे। इस पर अकस्मात जय जयकार का नाद हुआ। बादशाह ने अपना धनुष कंधे पर से उतारा और स्वर्ण मुखियों वाले 15-20 तीर दोनों ओर झोपड़ियों के उस पार उन दरिद्र लोगों की ओर फेंके जो निकट न आ सकते थे और जिन तक हाथी पर से फेंके सिक्के पहुंच न सकते थे। उन तीरों का नाम था कतमाही। जो कोई उसे वापस कर देता था उसे रजत की 10 मुद्राएं पुरस्कार में दी जाती थी। अधिकारी घोषणा कर रहे थे कि जिस किसी को जो
प्रार्थना करनी हो वह निर्भय होकर कर सकता है। जहाँ जहाँ से सवारी गुजरती थी लोग हाथ जोड़ते और जयकारे लगाते थे। किसी किसी छत पर से फूल बरसाए जाते थे और लोग गुलाब जल छिड़कते थे। जिस समय शाही सवारी घटनास्थल पर पहुंची तो वातावरण में एकदम सन्नाटा छा गया और लोगों के हृदयों की धड़कनें तेज हो गई। बादशाह सलामत हाथी से नीचे उतरे। पूर्ण शाही अंदाज से चलते हुए वे रतन जड़ित सिंहासन पर आ बैठे। अधिकारी तथा सरदार संकेत पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। लोगों के घर के सामने अपराधी और प्रार्थी दोनों चुपचाप खड़े थे। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे घेरा होना चाहिए। लोगों के घेरे के सामने अपराधी और प्रार्थी दोनों चुपचाप खड़े थे। हवा इस प्रकार बंद थी मानो किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो उसे। पेशकार का इशारा पाकर चौकीदार ने आवाज लगाई। मोहल्ले का चौकीदार उपस्थित होकर घटना का वर्णन करे। वृद्ध सफेद दाढ़ी और झुकी कमर वाला एक महाजन आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, महाबली सलामत रहें। घटना इस प्रकार है। मथुरा का एक कथावाचक प्रतिवर्ष यहाँ आकर कथा प्रवचन किया करता है, कभी रामायण की और कभी महाभारत की और कभी किसी और ग्रंथ की। सदा की भांति वह इस बार भी यहाँ आकर रात्रि को कथा कहा करता था। चूंकि यह ब्राह्मण बड़ा विद्वान और मधुर गायक है और इसकी वाणी में रस है, अतः हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं, जिनमें चारों धर्मों और 36 जातियों के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। ना तो आने वाले को कोई खींच कर लाता है और ना ही किसी आने वाले को रोका जाता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है। अनेक मुसलमान भी आते हैं और प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। एक रात को गली की नुक्कड़ वाली मस्जिद में रहने वाले मुल्ला जी कथा में आए और भरी सभा की शांति और आनंद को भंग करके वहां बैठे मुसलमानों को डांटने लगे कि तुम काफिरों के कुतिस्त धर्म की बातें क्यों सुनते हो? नमाज के लिए मस्जिद में आते तो दम निकलता है, किंतु काफिरों की सभा में नित्य प्रसन्नता से सम्मिलित होते हो। याद रखो, नगर के काजी से तुम्हारे विरुद्ध निर्णय दिलाकर तुम्हें सूली पर लटकवा दूंगा। इस प्रकार मुल्ला उनको उठाकर ले गया, किंतु अगली रात फिर लोग कथा सुनने आए और किसी ने भी मुल्ला जी की धमकियों की परवाह ना की। इस पर मुल्ला साहब अपने साथ 5-7 सशस्त्र पठानों को ले आए, जिन्होंने कथा में बैठे मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा, पर बेचारे कथावाचक ब्राह्मण पर टूट पड़े। यदि कुछ लोग बीच बचाव ना करते तो वे शायद ब्राह्मण को जान से ही मार देते। निरपराध ब्राह्मण ना किसी की बुराई कर रहा था और ना किसी के धर्म के विरुद्ध कुछ बोल रहा था। फिर मुसलमानों को भी तो कोई घर से बुलाने नहीं गया था। इसलिए मुल्ला साहब और उनके साथी पठानों ने अकारण श्रीमान की शांति प्रिय जनता पर अत्याचार किया जाता है। महाबली, हम पर दया करो, हमें न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा जनता अपने आप को असुरक्षित समझेगी और दुखी होकर नगर छोड़ किसी दूसरी जगह चली जाएगी। बादशाह ने सिंहासन में बैठे हुए एक लंबा सांस लिया। वे ब्राह्मण कहाँ हैं? हम उपस्थित हैं पृथ्वीनाथ। तीनों ब्राह्मण अपने स्थान से 2 कदम आगे बढ़े। एक के माथे और बाहुओं पर पट्टियां बंधी हुई थी। बादशाह ने उनकी ओर संकेत करके कहा, क्या तुम ही कथा कहते हो? जी हाँ अंदाता। चौधरी ने जो कुछ कहा क्या वह ठीक है? ठीक है। प्रजापालक मुल्ला कहाँ है? मैं हाजिर हूँ खुदाबंदे नेमत। जो आरोप चौधरी ने तुम पर लगाया है उसके बारे में तुम क्या कहते हो? जहाँपना, उन्होंने घटना का वर्णन तोड़ मरोड़ कर किया है और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न भी किया है, तो तुम सच्चाई को ना छिपाते हुए जैसे घटना घटी है उसका ठीक ठीक वर्णन करो। जहाँपना, सच बात तो यह है कि मस्जिद में जब हम अशा की नमाज अदा करते हैं तो कथा का शोर नमाजियों को एकाग्रचित नहीं होने देता। जिस रात की यह घटना है उस रात यह गुलाम और ये नमाजी पठान, उसने एक और खड़े पठानों की ओर संकेत किया। इन्हें उचित ढंग से समझाने आए थे कि वे अपनी आवाज को कुछ धीमी रखें, किंतु इन्होंने बजाय सद्व्यवहार और शालीनता दिखाने के हम पर आक्रमण कर दिया। यदि सौभाग्य से पठान सशस्त्र ना होते तो ये हमें जान से मार देते। हुजूर जो अपने युग के खलीफा और दीन के सहायक हैं, इनको अन्यायी ठहरा कर इन्हें दंड दें, क्योंकि ये लोग अपने घमंड में नमाज का अपमान और मस्जिद की पवित्रता की उपेक्षा करने से भी नहीं हिचकिचाते। यदि कोई इन्हें समझाता है तो उसको मारने दौड़ते हैं। उपद्रव, दंगा फसाद करने तक से भी नहीं डरते।
मुल्ला, यदि इनके भजन कीर्तन से नमाजियों का ध्यान नमाज में नहीं लगता तो इनके दृष्टिकोण के अनुसार तुम्हारी अजान से इनकी एकाग्रता भंग होती होगी। महाबली, बूढ़ा चौधरी बोला, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, करो। हजूर, हजूर, खजूर, हजूर, हमने मुल्ला साहब पर आक्रमण किया या मुल्ला साहब और उनके साथियों ने कथावाचक पर तलवारें चलाई, इस सच झूठ को तो बेशक बाद में देख लिया जाए, किंतु पहले इस बात की पड़ताल कर ली जाए कि कथा की आवाज़ मुल्ला साहब की मस्जिद तक पहुंचती है अथवा नहीं। मस्जिद यहाँ से 400-500 कदम परे है। यदि वैसे अनुमान न लग सके तो हजूर पंडितों को कथा कहने का आदेश देकर स्वयं मस्जिद में चले जाएं। अगर इनकी आवाज़ सचमुच ही वहां पहुंचकर नमाजियों का ध्यान भंग करती है तो हम अपना आरोप वापस ले लेंगे और गलत आरोप लगाने का दंड सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक है ब्राह्मणों, तुम यहीं बैठकर गा बजा कर कथा आरंभ करो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर उपस्थित रहें। हमारे साथ केवल 2 सवार चलेंगे। बादशाह अपने स्थान से उठा, हाथ के इशारे से उसने एक सरदार से घोड़ा मंगवाया और उस पर तुरंत सवार होकर मस्जिद की ओर चल पड़ा। रिसाले के 2 सशस्त्र घुड़सवार साथ साथ हो लिए। पास के मकान से ब्राह्मणों के साज और ग्रंथ आ गए। एक और चटाई बिछाकर उन्होंने कथा आरंभ कर दी। बादशाह केवल कुछ क्षण ही मस्जिद में ठहरा और लौट आया। पुनः सिंहासन पर बैठकर उसने मुल्ला से पूछा, क्यों मुल्ला, ये कथा वाले इतना ही ऊंचा बोला करते हैं? हाँ हुजूर। तो यह आवाज़ मस्जिद तक नहीं पहुंचती, मार्ग में ही समाप्त हो जाती है। हमने मेहराब के पास खड़े होकर सुनने का प्रयत्न किया किंतु हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए नमाजियों का ध्यान भंग होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। आलिजाई, यह दिन का समय है, रात के मौन वातावरण में कुछ भी हो हम तुम्हारे स्पष्टीकरण को मानने के लिए तैयार नहीं है। पठानों, जहाँ पना, गर्दन में पटके डाले हुए पठान आगे बढ़े और हाथ बांधे हुए सिर झुकाकर खड़े हो गए। क्या काम करते हो? हुजूर की सेना में सिपाही हैं। कहाँ नियुक्त किए गए हो? कोतवाली में। हुजूर, क्या यही मस्जिद कोतवाली से निकट है? नहीं हुजूर। क्या यह मस्जिद जामा मस्जिद है? नहीं हुजूर। क्या इस और तुम्हारे कोई रिश्ते नाते हैं? नातेदार? हुजूर, सो तो कोई नहीं, साधारण परिचय अवश्य। किसके साथ? मुल्ला जी से। झापना, मुल्ला जी झापना, तुम्हारे साथ इनका किस प्रकार का परिचय? झापना, जैसा एक मुल्ला का नमाजी के साथ होता है हूँ। बादशाह क्षण भर चुप बैठा रहा, जैसे निर्णय से पूर्व घटना के सभी पक्षों पर विचार करने लगा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि मस्जिद से लौटते समय उसने सब निश्चय कर लिया था और अब उस पर एक विहंगम दृष्टि डाल रहा था। आखिर बोला, मुल्ला, सारी स्थिति की जांच गवाहों तथा घटना से संबंधित लोगों के बयान सुनकर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह सारी शरारत तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही है। तुम भले ही शरारत को दीन की सेवा और इस्लाम के प्रचार का नाम दो, किंतु कोई भी समझदार आदमी इन बातों को पसंद नहीं करेगा। प्रचार का यह ढंग नहीं कि अपने धर्म की अपेक्षा भाव रखने वाले लोगों पर दूसरे धर्म के प्रचारकों पर गुंडागर्दी और मारपीट से अपना रौब जमाया जाए। इससे तो उन लोगों में विरोध और घृणा का भाव ही बढ़ता है। यदि तुम वास्तव में दीन का प्रचार करना चाहते हो तो धर्म के ठीक रूप को लोगों के समक्ष रखा और अपने कृत्यों का आदर्श स्वरूप दिखाओ, जिससे सब लोग कहने लगे कि इस्लाम से बढ़कर सच्चा, ऊंचा और प्रेम भाव से पूर्ण कोई दूसरा धर्म संसार में नहीं है। तुम्हें चाहिए कि पैगम्बर वल्ले अल्लाह और सलम सहाबाए इकराम और दीन भाई अजीब अजीब से नाम है दूसरे महान पुरुषों के महान कृत्यों को इस सुंदर ढंग से प्रदर्शित करो कि सब कोई उनसे आकर्षित और मोहित हो जाएं और तुम्हारे बगैर ही उनका कलमा पढ़ने लगे। चाहे कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ निस्वार्थ भाव से इतना प्रेम करो कि वह समझने लगे कि जो प्रेम और सहानुभूति एक मुसलमान दर्शाता है कोई अपना भी नहीं दर्शा पाता। जो कोई एक बार तुम्हारे पास आ बैठे उस समय तुम्हारी सच्चाई और उदारता का इतना प्रभाव पड़े कि वह तुम्हारा साथ कभी छोड़ने के लिए तैयार ना हो, और यदि साथ छोड़कर चला भी जाए तो बाहर के वातावरण को अपने प्रतिकूल तथा घृणास्पद पाकर पुनः तुम्हारे धर्म में लौट आए। यदि तुम पागल जुनूनियों की भांति अपने प्रायों को धमकाते फिरे तो खुदा तुम्हें जहन्नुम की आग में फेंक देगा। इस तरह तो इस्लाम की सेवा नहीं होती कि तुम कहते फिरो अगर तुमने इस्लाम कबूल ना किया तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इस
तरह तो तुम इस्लाम का अपमान ही करते हो, इस तरह तो खुदा और रसूल का बोलबाला नहीं होगा, वरन उनके व्यक्तित्व और गुणों के बारे में लोगों के हृदयों में भ्रम और बुरे भाव ही पैदा होंगे। इन कथा कहने वाले ब्राह्मणों का ही उदाहरण तुम्हारे सामने है। ये अपने महापुरुष रामचंद्र के जीवन का हाल सुनाते हैं, उनके जीवन की अच्छी अच्छी घटनाओं को चुनकर उन्हें कविता के परिवेश में बांध मंत्रों के संगीत के साथ गाकर सुनाते हैं। इनका मधुर कंठ हर किसी का मन मोह लेता है। इसका परिणाम यह है कि न केवल हिंदू बल्कि हजारों की संख्या मुसलमान भी यहाँ खींचे चले आते हैं। क्या यहाँ कोई मुसलमान है जो रात को कथा सुनने आया करता है? डरते डरते 30-40 मुसलमान खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, कभी तुम्हें इस कथा वाले करने वाले ब्राह्मण या किसी दूसरे व्यक्ति ने यह कहा कि तुम हिंदू बन जाओ? ना हुजूर, बल्कि कथा समाप्त होने पर जब ये लोग प्रसाद बांटते हैं तो पहली रात हमने उसे नहीं लिया था। इस पर भी इन्होंने बुरा नहीं माना, वरन यह कहा, हम आपको यहाँ पधारने का कष्ट करने पर धन्यवाद देते हैं। देखो मुल्ला देखो, बादशाह पुनः बोला, अपने धर्म प्रचार के लिए ये लोग केवल हमारे हृदय और मस्तिष्क को अभिभूत करते हैं, वरन कृतज्ञता और सहानुभूति भी दिखाते हैं। एक तुम हो कि अकल के पीछे लठ लिए फिरते हो और हर बात को बल से मनवाना चाहते हो। यह ठीक है कि इस्लाम में नृत्य, संगीत और प्रदर्शन की मनाही है और दीन के प्रचार के लिए मुसलमान इन ढंगों को नहीं अपना सकते, किंतु इनसे भी अधिक प्रभावशाली आकर्षक सैकड़ों साधन है। यदि तुम महापुरुषों के जीवन पढ़ो तो तुम्हें स्थान स्थान पर यही मिलेगा कि लोगों को आकर्षित करने के लिए तुम्हें चुंबक बनना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है विद्या और ज्ञान, भक्ति, संयम, सेवा भाव, उदारता और प्रेम। मियाँ मुल्ला बनना तो दूर की बात है, 2 और 2 4 रोटियों से कोई मुल्ला नहीं बनता और केवल स्वर्ग की आशा तथा नरक के भय से दीन का प्रचार नहीं हो सकता। सुन रहे हो? जीजा अपना मुल्ला सिर झुकाए खड़ा था। पता नहीं उसकी आंखों में आत्मग्लानि की आदत थी अथवा घृणा की चमक। बहुत अच्छा, यहाँ तक हमने जो कुछ कहा वह एक मुसलमान होने के नाते कहा है, किंतु एक ऐसा शासक होने के नाते जिसकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान प्रजा के सब संप्रदाय बराबर हैं और जो प्रजा में होने वाले प्रत्येक दंगे फिसाद को, चाहे वह अपनों की ओर से हो या फिर परायों की ओर से, हर मूल्य पर कुचल डालता है। हम यह बता देना चाहते हैं कि तुमने जो कुछ किया है और तुम्हारी उकसाहट से इन पठानों ने जो कुछ किया है उससे प्रजा की शांति भंग हुई है। तुम्हारे इस उपद्रव में प्रजा के एक संप्रदाय के हृदयों में घृणा पैदा हुई है और उन्हें शासन पर विश्वास नहीं रहा। वे अपने जीवन, सम्मान और संपत्ति को खतरे में समझते हैं। ऐसी बातों में शासन व्यवस्था को ठेस पहुंचती है और प्रजा के कुछ लोग विद्रोही बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस अपराध के लिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि इसे मुस्लिम शासन ने बुद्धिमत्ता से कार्य लिया। जो औरंगजेब का आप पढ़ सकते हैं, औरंगजेब इतना ज़्यादा अत्याचार करता था दोस्तों, उसने सारी हदें पार कर दी थी, जिसके कारण आपने देखा होगा, आप यदि इतिहास पढ़ें तो औरंगजेब जैसे जैसे उसकी उम्र खत्म हुई ना भाई साहब, उसकी मृत्यु के बाद में ना जो हिंदू उसका विरोध नहीं करते थे ना, वो भी विरोध करने लगे सिर्फ उसकी नीतियों के कारण। ठीक है ना? तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उखाड़ फेंका था मुस्लिम साम्राज्य जितना भी फैला हुआ था। वैसे ही पूरे भारत में एक समान कभी भी नहीं फैल पाया था। ये मुल्ला और सिपाहियों के मुंह फक हो गए। तुम लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए या जीवन भर के लिए बेड़ियां और श्रृंखलाएं डालकर कारागार में डाल दिया जाए, किंतु अपराधियों के हृदय में संतोष का भाव भरा और मुख पर आभा लक्षित होने लगी। हम समझते हैं कि तुम्हें मानवीय गुण सिखाने के लिए एक अवसर प्रदान करना लाभदायक होगा। मैं समझता हूं कि मुहल्ले के लोग भी अधिक कठोर दंड देने के लिए आग्रह नहीं करेंगे। नहीं हुजूर नहीं, मुहल्ले के चौधरी और नगर के प्रमुख बोले, हम केवल यह चाहते हैं कि नगर में शांति बनी रहे और फिर किसी को इस प्रकार उपद्रव करने का दुस्साहस ना हो। तो हम आदेश देते हैं कि इस मुल्ला को नगर से निकाल दिया जाए और जिस भी नगर में यह जाकर रहे वहां कोतवाल को लिख दिया जाए कि वह इसकी निगरानी सावधानी से करे और इन सिपाहियों को पदच्युत और कहाँ गया वहाँ कोतवाल को लिखा जाए कि वह इसकी निगरानी सावधानी से करे और इन सिपाहियों को पदच्युत करके काबुल भेज दिया जाए। हमारे शासन के अधीन किसी विभाग में इन्हें नियुक्त ना किया जाए। मुल्ला दया के लिए कुछ कहने ही जा रहा था कि बादशाह ने आदेश दिया, अपराधियों को मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए। कोतवाल और उसके सिपाही उन्हें दूर ले गए। प्रस्थान से पूर्व बादशाह ने प्रार्थियों को संतुष्ट करना आवश्यक समझा और राज्याधीन ब्राह्मणों को खजाने से 500 टका चांदी और 1 पट्टा पीतल का ऐसा दिया जाए कि हमारे शासन में जहां भी जाएं अपनी कथा वार्ता कर सकें। अपराधियों ने इनके सिर माथे पर जो चोटें पहुंचाई हैं उनके लिए एक न्यायप्रिय और उदार मुसलमान बादशाह न्याय और उदारता
कि मरहम इनके हृदयों पर लगाएगा। हिंदू और मुसलमान हमारी दो आंखें हैं। न्याय और दंड के मामले में हमारे शासन में किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो न्यायप्रियता हो रही है ना, हो सकता है कुछ एक चीज़ और थी, क्योंकि मुगलों का भी जो था खतरा था और ये नहीं चाहते थे, जो भी मुस्लिम शासक थे ये नहीं चाहते थे कि ऐसे कोई मतलब कि तानाशाही चले जिसके कारण कि प्रजा जो है और भी ज़्यादा विद्रोह के। मुगलों की तरफ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा था इनकी गद्दी को, और फिर अगर ये हिंदुओं को भी परेशान बहुत अधिक करते तो वहाँ से ही बगावत उठती। लेकिन हेमू के रूप में वो धीरे धीरे उठ चुकी थी, क्योंकि हेमू जो था अत्याचार देख चुका था। महाबली की जय, अन्नदाता की जय, जिंदाबाद के नारों में बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने सरदारों और अधिकारियों के आगे आगे चलता हुआ हाथी की ओर बढ़ा। उसकी मुखाकृति गंभीर हो रही थी और हृदय में न्याय और उदारता की ज्योति का अजस्त्र धारा प्रभावित थी। पुनः गहन मौन का प्रसार हो गया, किंतु वह केवल कुछ क्षण ही रहा। फिर मध्यम सा शोर उठा, जिसमें घोषणा करने वाले अधिकारियों की ऊंची आवाज कभी कभी गूंज उठती थी। सावधान, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। जिस किसी को कोई प्रार्थना करनी हो निर्भय होकर उपस्थित हो जाए। एक स्थान पर एक मोहल्ले का चौधरी गले में पटका डाले प्रार्थियों का सा स्वरूप बनाए दर्शकों की भीड़ में से निकल कर आगे आ गया। उसके पीछे दो स्त्रियां थी, एक बुरके वाली मुसलमान, दूसरे जिसके साथ एक बच्चा भी था, दूसरी घूंघट वाली हिंदू। अन्नदाता महाबली क्या है पूछो। बादशाह का हाथी रुक गया। कोतवाल थोड़ा बढ़कर प्रार्थी के पास पहुंचा और उसे स्त्रियों समेत हाथी के पास ले गया। महाबली बादशाह के तेज से थर थर कांपता हुआ गली का चौधरी बोला, ये मेरे मोहल्ले की दो स्त्रियां हैं, एक सैयदानी है। इसका पति शाही सेवा में नौकर था, किंतु किसी अभियान में उसे वीरगति प्राप्त हुई। इस बेचारी का सुहाग लुट गया। अब यह खुद है और साथ इसके 8-10 वर्ष का अनाथ बच्चा है। दोनों कई बार भूखे ही दिन गुजार देते हैं। यह सती साध्वी और संभ्रात महिला है, दूसरा विवाह नहीं करना चाहती। सरकार की ओर से यदि उसकी जीविका का कुछ प्रबंध हो जाए तो इस बेचारी के दिन कट जाएं। अच्छा, आज से इस विधवा के लिए भोजन सामग्री और कपड़ा राज्य भंडार से दिया जाएगा। यह सहायता इसे उस समय तक मिलती रहेगी जब तक कि इसका नन्हा बच्चा कमाने योग्य नहीं हो जाता। और कहो ईश्वर श्रीमान का ऐश्वर्य दूना करे। यह दूसरी एक विधवा ब्राह्मणी है, इसकी एक बेटी है। यजमानों और मोहल्ले वालों की सहायता से पेट भरने को रोटी तो मिल जाती है इसे, किंतु अब इसकी लड़की जवान हो चुकी है। उसके हाथ पीले करने के लिए इसके पास एक कोड़ी भी नहीं। दरिद्र माँ दिन रात इसी दुख में घुली जाती है। यदि श्रीमान कृपा करें तो इस बेचारी का कल्याण हो जाए। इसके लिए जो राजवस्त्रागार से सर्वोत्तम पोशाकों के 11 जोड़े, 2 थाल सोने और चांदी के गहने और 100 टका रजत का दिया जाता है, इसके अतिरिक्त इसे भोजन सामग्री भी दी जाएगी। तुम स्वयं वस्त्रागार के अधिकारी के पास उपस्थित होकर इन्हें ये वस्तुएं पहुंचाने का प्रबंध करो। क्या कुछ और कहना है? बस जापना। गरीबों और अनाथों की सुध लेने वाले दीन दयालु सम्राट, आपका राज्य युग युग बढ़े, फले फूले, तीनों लोकों में आपका धवल यश का जयगान हो। बूढ़े चौधरी ने सिर झुका दिया। दोनों स्त्रियां भी, जिन्हें बादशाह की दया दृष्टि ने भूखमरी और विपत्ति के सागर से निकाल कर सुख और निश्चिंतता के तट पर ला खड़ा किया था, कृतज्ञता के और प्रसन्नता से विह्वल होकर धरती पर गिर की मखमली झोल को पकड़ लिया और उसे अपने आंसुओं से आदर करने लगी। एक क्षण पश्चात कोतवाल ने उन्हें धीरे से अलग किया और सवारी आगे बढ़ी। पदाधिकारी ने आदेश लिख दिए। बादशाह अनुपम गौरव और राशि ठाठ और तथा गरिमा के साथ हाथी पर विराजमान था और दर्शकों के झुंड दोनों ओर बने हुए मौन खड़े थे। हाथी के गले की घंटी एक विशेष ध्वनि पैदा कर रही थी। जहां जहां से सवारी गुजरती थी, लोग श्रद्धा और सम्मान के भाव से नतमस्तक हो जाते थे। दुर्ग की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग तक पहुंचने में अब केवल एक गली ही बाकी रह गई थी। इसके पश्चात कोई प्रार्थी उपस्थित न हुआ, किंतु गली के अंत में हाथी पर बैठे बादशाह ने देखा कि सामने रंग और मलिन वस्त्रधारी एक व्यक्ति अपने कंधे का भार एक चबूतरे पर रखकर तेजी से उसकी ओर चला आ रहा है। ना जाने वह कोई प्रार्थी था अथवा जुलूस देखने के लिए आया कोई सामान्य दर्शक, कुछ भी हो। बादशाह की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने अपने पीछे आने वाले अधिकारियों को उस व्यक्ति के बारे में यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या वह व्यक्ति कुछ प्रार्थना करना चाहता था। संकेत मिलते ही हाथी रुका। दर्शकों की पंक्ति बीच में से फटी और कोतवाल ने घोड़े को आगे बढ़ाकर उस व्यक्ति को बुलाया।
हेमू खोमचे वाले ने आगे बढ़ते ही हाथ जोड़ दिए। कोई प्रार्थना करने आ रहे थे। बादशाह ने पूछा, नहीं हुजूर, तो इतनी तेजी से क्यों आ रहे थे? सोचता था कहीं आपके दर्शनों से वंचित ना रह जाऊं। कुछ कहना तो नहीं है? आप आज्ञा दे तो एक प्रार्थना करूं। मैं आपकी छावनी में खोमचा लगाता हूं और वहां कुछ सामान बेचकर जो 2 पैसे बचते हैं उन्हीं से पेट पालता हूँ, किंतु इसके लिए मुझे यह खोमचा उठाकर लाना पड़ता है। यदि छावनी में ही एक दुकान मिल जाए और जब यात्रा में शिविर के साथ अन्य दुकानें जाएं तो एक तंबू सौदा लगाने के लिए मुझे प्राप्त हो जाए तो आपका आभार कभी ना भूलूंगा। हम समझे नहीं। खैर, तुम छावनी में पहुंचो। हमारी सवारी के प्रबंध से अवकाश पाकर कोतवाल तुम्हें एक दुकान वहां दिला देगा। आपका ऐश्वर्य बढ़े। सवारी फिर चल पड़ी। दुर्ग में प्रवेश करने से पूर्व मार्ग में दोनों ओर आमने सामने लगे हुए ऊंचे वृक्षों के नीचे से हाथी गुजरा तो पवन के झोंकों से उसमें ससराहट की ध्वनि उत्पन्न हो गई। उनकी शाखाएं बादशाह के छत्र के ऊपर इस प्रकार हिली मानो मंगल वरदान देने के लिए कोई वनवासी तापस हाथ उठाता हो। किंतु जब पहला गजर बजा और रात काफी बीत चुकी तो उन्हीं वृक्षों के नीचे कोई वस्तु ससरा रही थी। रहस्यपूर्ण और खतरनाक 2 व्यक्ति संभवतः दुर्ग के 2 अधिकारी कार्य से अवकाश पाकर परस्पर बातें करते जा रहे थे। इस सम्राट के शासन के अधीन हिंदुस्तान में मुसलमानों का भविष्य तो अंधकार में है। अंधकारपूर्ण तो है ही। जब बादशाह सलामत स्वयं मुसलमान होते हुए और दीन के रक्षक कहलाते हुए इस्लाम की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा कैसी? लगता है कि जैसे बादशाह सलामत मुसलमानों पर क्रुद्ध हो गए हैं। आज ही की घटना को लो। मुसलमान मुल्ला और सिपाहियों को तो नगर और देश से बहिष्कृत करवा दिया और ब्राह्मणों को 500 रुपया पुरस्कार दे दिया और साथ ही आदेश भी दे दिया कि वे साम्राज्य में जहाँ चाहे कुफ्र का प्रचार करते फिरें। दूसरे शब्दों में बादशाह के आदेश से मुसलमानों को उनके धर्म से भ्रष्ट करके अपने धर्म का अनुयायी बनाते फिरें। या खुदा, एक तो वे मुसलमान बादशाह और खलीफा थे जिनका नाम सुनकर ही काफी नष्ट विनष्ट हो जाया करते थे, और ये बादशाह सलामत है कि मगर देखना यार, उनके हरम में कोई हिंदू स्त्री तो नहीं। हिंदू स्त्री, इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम समझे नहीं। ये हिंदू स्त्रियां बड़ी जादूगरनियां होती हैं। इनके प्रेम में फंसकर मनुष्य अपना दीन और ईमान सब कुछ खो बैठता है। कभी बूते काफिर का उल्लेख यूं ही नहीं करते आए। सुनते हैं कि बंगाल में तो, अरे नहीं, यह बात नहीं है। बादशाह किसी हिंदू स्त्री के प्रेम में नहीं फंसा है और ना ही किसी बूते काफिर ने इस पर जादू किया है। वह तो वैसे ही मुसलमानों से घृणा करने लगा है। यह तो बड़े दुख की बात है। बड़ा दुख नहीं भाई, बहुत ही बड़े दुख की बात है। यदि केवल बादशाह के विचार ही ऐसे होते तो इतनी विपत्ति ना थी। समस्त खां, सईद खां जैसे कितने ही पदाधिकारी हिंदुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कोई हिंदुस्तानी ज्योतिष शास्त्र सीखने का बहाना बनाकर यहाँ के ज्योतिषियों के पास बैठने उठने लगा है। कोई हिंदू संगीत और नृत्य कला को सीखने के लिए हिंदू कलाकारों से संबंध बनाए हुए है। पूर्वजों ने काबुल और कंधार से देशों को जीता और फिर इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान आए, किंतु अब उन्हीं की संतान है कि साहित्य और कला के विद्यार्थी और उदारता की प्रतिमूर्ति बनी हुई है। खुदा की कुदरत है कि किंतु यार, इनकी विद्याएं भी तो कमाल की हैं। एक दिन यूं ही मैंने अपना हाथ एक ज्योतिष के सामने किया। उस कमबख्त ने तो मुझे चकित कर दिया। उसने हस्तरेखा देखकर ही मेरी जन्म तिथि बतला दी। लाहौल वाला, यह सब कुफ्र है, सच है। भला शैतान की सहायता के बिना अज्ञात भविष्य और भूत का ज्ञान कैसे हो सकता है? ना जाने किसी आने वाले की आहट अथवा वायु के झोंके से किसी वृक्ष की शाखा में खड़खड़ाहट हुई। घबराकर वे दोनों एक वृक्ष के साथ चिपक गए। उधर बादशाह एक और ही प्रकार की घबराहट से व्यथित, जो बादशाहों और शासकों को अनायास ही हो जाया करती है, तीसरी मंजिल के एक कक्ष में पड़ा करवटें बदल रहा था। आधी रात होने को आई थी किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। मानसिक उद्विग्नता और अशांति से तंग आकर उसने एक गाने वाली को बुलाया ताकि संगीत की मधुर तरंगे उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आदेशानुसार कुछ दूरी पर झरोके में बैठी गायिका धीमे स्वर में कोई मधुर राग गाने लगी। बादशाह ने एकाएक नाक भोज सिकोड़ी और गायिका को रोक दिया। यह गजल हमें अनेक बार सुना चुकी हो जी जापना, और यह तर्ज तो नहीं है। नहीं, तुम क्या जानो नहीं किसे कहते हैं? निसंदेह तुम्हारा रंग गोरा है, वृक्ष उभरा हुआ, कपोल उत्तम नेत्र, इसको छोड़ो। गायिका लज्जा गई, फिर भय और आश्चर्य से बादशाह की ओर देखने लगी जैसे कोई बात उसकी समझ में ना आई हो। एक बार यात्रा करते हुए दक्षिण के संगीताचार्यों और नृत्यकारों का कौशल देखने का अवसर मिला था। एक गायक ने तानपुरा लेकर
उसे समय कुछ चीजें सुनाई थी। अत्यंत अनोखी और अनुपम थी वह गायिका, उसकी समानता संभव नहीं। इतना ही नहीं, नर्तकियों की कला ने मेरे हृदय और मस्तिष्क को पराभूत कर दिया था। यद्यपि उनके रंग सांवले थे और नयन नक्श तीखे थे, किंतु काला और कौशल अंग वरम नागिनों की तरह वह लहराई थी। पुराना धकड़ा मकड़ा नदी की लहरों पर प्रवाह, कभी धीमा कभी तेज, कभी मस्ती भरा और कभी यहाँ फालतू की चीजें। भाई आंखों और शरीर के अंगों को, चलो इनको तो छोड़ो, ठीक है ना। तो भाई ठीक है, लगभग 30 मिनट की हो गई है तो आगे। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, जैसे कि यहाँ पे ना ये जैसे थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, आप मतलब ये चीज़ देखना चाहोगे या फिर आगे जैसे सिर्फ जो हेमचंद्र विक्रमादित्य का ही वर्णन जहाँ है पूरा जो है वो वीडियो देखना चाहोगे, या फिर बीच में पूरी ही ये सब कुछ बना दो जो कुछ आ रहा है, नाचना गाना कूदना, ठीक है ना। मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिन जिन भाइयों ने आगे देखिए उनसे पूछ रहा हूँ मैं।